आज की कहानी का शीर्षक है रात का मेहमान। हरियाणा के एक छोटे से गांव भीमपुर में पुरानी हवेली के बारे में सब जानते थे। लोग कहते थे कि 1947 की विभाजन के समय वहां एक भयानक कांड हुआ था। हवेली के मालिक ठाकुर रुद्र सिंह ने अपनी जवान बेटी माया की शादी एक मुस्लिम लड़के से होने से रोकने के लिए दोनों को मार डाला था। उसके बाद ठाकुर खुद पागल हो गया और छत से कूदकर मर गया। तब से हवेली खाली पड़ी थी, कोई उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था। अनुराग दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी शादी को 2 साल हुए थे। पत्नी प्रिया प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कहा था कि शांत जगह पर रहना चाहिए। अनुराग को भीमपुर में अपनी दादी की पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। उसने सोचा क्यों न वहीं रहकर बच्चे का इंतजार किया जाए। प्रिया थोड़ा डर गई थी कहानियों को सुनकर, लेकिन अनुराग ने हंसकर टाल दिया। अरे, ये सब अंधविश्वास है, हम आधुनिक लोग हैं। जून की एक गर्म शाम को दोनों हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से बहुत सुंदर थी, ऊंची दीवारें, पुरानी लकड़ी के दरवाजे और बीच में एक बड़ा सा आंगन। पीछे पुराना कुआं और बगीचा। बिजली नहीं थी, लेकिन अनुराग ने जनरेटर और इन्वर्टर का इंतजाम कर लिया था। पहली रात सब ठीक रहा। प्रिया थोड़ी असहज थी, लेकिन थकान के मारे जल्दी सो गई। अनुराग छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था जब उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, अनु। वह मुड़ा, कोई नहीं था। हवा का शोर समझकर वह सो गया। दूसरे दिन सुबह प्रिया ने कहा, रात को सपना देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में मेरे पास बैठी रो रही थी। उसने कहा, मुझे बचाओ। अनुराग हंसा, प्रेगनेंसी हार्मोन का असर है। दोपहर को गांव वाले आए। बूढ़े राम प्रसाद ने चेतावनी दी, बाबू, यहाँ मत रहो, रात को मत निकलना, खासकर कुएं के पास। अनुराग ने इग्नोर किया। तीसरी रात से चीजें अजीब होने लगी। रात के करीब 2 बजे अनुराग को प्यास लगी। वह पानी पीने नीचे उतरा। रसोई में लालटेन जल रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घूमा, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। निशान कुएं की तरफ जाते हुए गायब हो रहे थे। वह वापस सो गया। अगली सुबह प्रिया ने पूछा, तुम रात को कुएं के पास क्यों गए थे? मैं तो नहीं गया। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने खिड़की से देखा था, तुम सफेद कपड़ों में थे और कुएं में झांक रहे थे। अनुराग हंसा, लेकिन अंदर से घबरा गया। उस रात उसने कैमरा लगा दिया, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन रखी। रात 2 बजे मोबाइल की वाइब्रेशन से उसकी नींद खुली। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रहा था। कैमरे में प्रिया बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उनके बगल में एक लड़की बैठी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा नीचे की तरफ। लड़की धीरे धीरे प्रिया के पेट पर हाथ फेर रही थी। अनुराग चीखा और प्रिया को जगाया। जब दोनों ने देखा तो लड़की गायब थी, लेकिन प्रिया के पेट पर हल्के लाल निशान बन गए थे। अब अनुराग डर गया। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने हवेली देखी और कांप गए। यह माया है, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ फंसी है। वो बच्चा चाहती है, अपना बच्चा, जो कभी पैदा नहीं हो सका। पंडित जी ने पूजा की, हवन किया, लेकिन रात होते ही सब बेकार हो गया। चौथी रात, बारिश हो रही थी, बिजली चली गई, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थीं। प्रिया दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर को फोन किया, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। अनुराग ने प्रिया को होल्ड किया। तभी कुएं से आवाज आई, अनु, मुझे अपना बच्चा दो। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरे में अनुराग ने देखा, कमरे के कोने में माया खड़ी है। उसके पेट में बड़ा सा छेद था, खून बह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। मेरा बच्चा, मेरे पेट से निकाल लिया था उन्होंने, अब तुम्हारा देंगे। प्रिया चीखी। उसका पेट अचानक फूलने लगा, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। अनुराग ने पंडित जी का दिया मंत्र जपना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज गला घोंटकर रुक गई। किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबाया। प्रिया के मुंह से अजीब सी आवाज निकली, अब यह मेरा घर है। अनुराग होश खोकर गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। प्रिया बिस्तर पर शांत लेटी थी। उसका पेट सामान्य था, चेहरा पीला, लेकिन मुस्कुरा रही थी। सब ठीक है डार्लिंग, बच्चा ठीक है। अनुराग ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह पास गया तो देखा प्रिया की आंखें पूरी सफेद थीं। माया, वह फुसफुसाई। उसके पेट में हल्की हल्की हलचल हो रही थी। 2 दिन बाद गांव वालों ने देखा, हवेली के कुएं के पास अनुराग खड़ा था, अकेला। वो मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल कंबल था, जैसे नवजात शिशु को लपेटने वाला। जब लोगों ने पूछा प्रिया कहाँ है, तो अनुराग ने सिर्फ इतना कहा,
वो ऊपर आराम कर रही हैं। अब हम तीनों बहुत खुश हैं। उसके बाद कभी प्रिया दिखाई नहीं दी। हवेली फिर से बंद हो गई, लेकिन रात को लोग अब भी सुनते हैं, कुएं से हल्की हल्की बच्चे के रोने की आवाज और एक औरत की लोरी, सो जा मेरे बच्चे, मम्मी आ गई हैं।